नमस्कार, मैं विनय दीक्षित आपके सामने लखीमपुर की घटना का विश्लेषण करूँगा। पिछले सप्ताह घटी हुई खबरों में सबसे अहम खबर थी जहां पर निर्दोष किसानों को थार जीप के नीचे सत्ता की मद में चूर एक मंत्री के लड़के ने कुचल दिया। उसकी प्रतिक्रिया में अन्य 4 निर्दोष व्यक्तियों की भी हत्या की गई, जो भी उतनी ही निंदनीय है जितनी किसानों की हत्या। जब तक ये वीडियो आपके पास जा रहा है, मंत्री के पुत्र को गिरफ्तार किया जाएगा चुका है, उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। इसके बावजूद केंद्रीय मंत्री अभी भी पद पर तैनात हैं। न सिर्फ तैनात हैं बल्कि उन्होंने इस घटना के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और वहाँ से उन्हें अभयदान मिला कि आपको पद से नहीं हटाया जाएगा। अब प्रश्न ये है कि अगर मंत्री का पुत्र दोषी नहीं था तो गिरफ्तार क्यों किया गया? अगर दोषी था तो फिर मंत्री अपने पद पर क्यों? क्या आपको लगता है हम इतने अनजान हैं या देश की जनता इतनी अनजान है या आप लोग इतने अनजान हैं जो ये नहीं समझ सकते कि जो पुलिस उसकी जांच करेगी वो गृह मंत्री के अंदर ही आती है? जिस पद का सबसे बड़ा मुखिया उस पद पर बैठा हुआ है, उसके बेटे के खिलाफ जांच निष्पक्ष हो सकती है क्या? हो सकता है मोदी या अमित शाह ऐसा समझते हैं कि वो जांच निष्पक्ष होगी, लेकिन मेरा आकलन इसके साथ नहीं जाता और मुझे पूरा विश्वास है आप सबका भी आकलन नहीं जाएगा। दरअसल ये खेल अलग है। इस खेल को हमें समझने के लिए 4 महीने पीछे जाना पड़ेगा। ये खेल है मोदी शाह वर्सेस योगी की शह और मात का। ये शुरू होता है आज से 4 महीने पहले, जब गुजरात कैडर के एक IAS अधिकारी AK शर्मा वो अपनी IAS की नौकरी छोड़कर राजनीति में आते हैं। ऐसा नहीं, वो अचानक नहीं आते हैं। उनको आश्वासन दिया जाता है कि आपको उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। उनको उप मुख्यमंत्री बनाने के पीछे ऐसा कोई धारणा नहीं थी कि उत्तर प्रदेश में शासन सही नहीं चल रहा है या वो शासन में कोई मदद करेंगे या उनके अनुभव का कोई लाभ लिया जाएगा। इसका उद्देश्य था योगी के पर कतरना। योगी की अपनी छवि बहुत तेज़ी के साथ उत्तर प्रदेश में अच्छी बन रही थी। एक योगी प्रशासक की सबसे ज़्यादा कानून व्यवस्था के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश का हर नागरिक उससे संतुष्ट था। उनकी किसी भी चीज़ की आलोचना हो सकती है, कई चीज़ें उनकी आलोचना के लायक हैं, लेकिन इसके बावजूद वो कानून व्यवस्था के मुद्दे पर पूरे प्रदेश की जनता का दिल जीत चुके थे। उनको जब उत्तर प्रदेश में लाया गया, सबसे पहले MLC बनाया गया AK शर्मा। केंद्र का दबाव आया कि इनको मंत्री बनाया जाए और उसके बाद उप मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन यहाँ पर चूक हो गई मोदी और शाह से ये समझने में कि योगी के तेवर क्या है। योगी जी ने स्पष्ट मना कर दिया। उप मुख्यमंत्री तो बहुत बड़ा पद है, योगी जी ने उनको मिलने का वक्त नहीं दिया। उन्होंने कई बार कोशिश की और योगी जी ने मिलने से मना कर दिया। मंत्रिमंडल के आखिरी पायदान पर भी उनको स्थान नहीं मिल पाया। एक सिटिंग IAS इस्तीफा दे के आता है। ये सीधे सीधे मोदी की सत्ता को चुनौती थी, जो आज तक कोई मुख्यमंत्री हिम्मत नहीं कर पाया था। जो उनकी मंशा थी बाकी प्रदेशों में, उदाहरण के तौर पर आप हरियाणा ले सकते हैं, उत्तराखंड ले सकते हैं, जहाँ ऐसे लोग मुख्यमंत्री बनाए गए जिनका अपना कोई जनाधार नहीं था। वो उसी तरह से चलते थे जैसा उनको आदेश दिया जाता था। आप ये भी कह सकते हैं कि केंद्र की सरकार प्रदेश की सरकार को अपने रिमोट से चलाना चाहती थी, लेकिन योगी जी ने इसके लिए स्पष्ट मना कर दिया और इसके बजाय कई महीने तक वो दिल्ली भी नहीं गए। अगर आपको वो भी घटना याद होगी कि योगी जी के जन्मदिन पर मोदी जी ने एक ट्वीट भी नहीं किया था और उनको बधाई भी नहीं दी थी। लेकिन संघ चाहता था कि उत्तर प्रदेश में चुनाव नज़दीक हैं, कुछ ही समय बचा है, हम नया चेहरा लेके नहीं जा सकते। उन्हें योगी पर भरोसा था और अगला चुनाव योगी के चेहरे पे वो लड़ना चाहते थे। इस घटना पे आते हैं जिसके से हमने बात शुरू की। इतिहास इसलिए बताना पड़ा ताकि इतिहास के इस परिप्रेक्ष्य में आप इस घटना को समझ सकें। फिर यहाँ पर यही हुआ, योगी की जो कुशल प्रशासक की या जो कानून व्यवस्था की छवि है उसको दागदार किया गया, उसे धूमिल किया गया। लेकिन SIT को, उत्तर प्रदेश पुलिस को योगी जी ने छूट दी। छूट देने से क्या हुआ? मंत्री के पुत्र की गिरफ्तारी हुई। इससे योगी जी को एक लाभ ये हुआ कि उन्होंने किसानों से जो वायदा किया था कि आपके साथ न्याय किया जाएगा, जो दोषी होगा उसे गिरफ्तार किया जाएगा, वो पूरा हुआ। लेकिन केंद्र के मंत्री की बर्खास्तगी योगी के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।
और वो उसमें दखल नहीं दे सकते। और मुझे नहीं लगता, जहाँ तक मेरा विश्लेषण कहता है, कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को, अजय मिश्रा को हटाया जाएगा या बर्खास्त किया जाएगा। उन्हें हटाने का मतलब होगा कि मोदी और शाह अपनी गलती स्वीकार है, जो उनके स्वभाव में नहीं है। हिटलर साइड से सरकार चलाते हैं, लोकतांत्रिक तरीकों में उनका विश्वास नहीं है। जो उन्होंने कहा है वही सही है, बाकी कुछ भी हो। अगर ऐसा नहीं होता तो 1 साल तक किसान सड़कों पर नहीं पड़े रहते, इनसे बातचीत की जाती, इनकी समस्या का हल निकाला जाता। लेकिन उनके यहाँ ये है, जो वो कह रहे हैं वही सही है, बाकी किसी बात के लिए उनके पास जगह नहीं है। हिटलर साइड सरकार में अगर वो उनको बर्खास्त करते हैं या उनसे इस्तीफा लेते हैं तो ये होगा अपनी गलती का स्वीकारना, जिसके लिए वो तैयार नहीं है। अभी एक घटना का पक्ष और है कि गिरफ्तारी के लिए और गृह मंत्री को हटाने के लिए विपक्ष ने भी बहुत दबाव बनाया, जिसमें कांग्रेस की प्रियंका ने भी काफ़ी मेहनत की, अखिलेश ने भी काफ़ी मेहनत की, और बसपा ने भी अपने स्तर से किया। सभी पार्टियों ने अपने अपने स्तर से सरकार पर दबाव बनाया। उस दबाव का नतीजा ये था कि गिरफ्तारी हुई। लेकिन देखना ये है कि ये दबाव है कितना, इस दबाव का बैरोमीटर कहाँ तक जाता है। अगर ये बैरोमीटर इतना सक्षम है कि केंद्र से गृह राज्य मंत्री की बर्खास्तगी या इस्तीफा करा पाए, तब तो बहुत अच्छी बात होगी। और लोकतंत्र में विपक्ष का दबाव बनाना हमेशा की परंपरा रही है और इससे काम होते हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही डेमोक्रेसी के हिस्से हैं, और हम तो ये अनुरोध करेंगे कि भाजपा भी इस डेमोक्रेसी का हिस्सा रहे और इन चीज़ों को समझे, क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष बदलते रहते हैं पार्टियों के लिए। आज आप सत्ता में होते हैं, कल आप विपक्ष में चले जाते हैं, विपक्ष सत्ता में आ जाता है, और ये सतत प्रक्रिया है, ये पहली बार नहीं हो रहा है। कुछ भी स्थायी नहीं है, न सत्ता स्थायी है न विपक्ष स्थायी है। लेकिन यहाँ पर फिर वही बात आती है कि केंद्र की सत्ता, जिसे मैं अभी केंद्र की सत्ता का मतलब मोदी और शाह है। मोदी और शाह की जोड़ी योगी को कमज़ोर देखना चाहती है, उतना मजबूत नहीं देखना चाहती कि वो केंद्र की सत्ता को चुनौती दे सके। किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री, किसी भी प्रदेश का भाजपा अध्यक्ष या स्वयं भाजपा अध्यक्ष इस स्थिति में नहीं है कि इस जोड़ी के सामने चुनौती पेश कर सकें। सिर्फ एक योगी को छोड़कर, एक योगी है जो इनके सामने चुनौती पेश कर देते हैं। वो उन्हें कमज़ोर करना चाहते हैं ताकि वो उनके इशारों पर वो भी चलें। लेकिन योगी ने इस बात को मानने से मना कर दिया है। दरअसल उत्तर प्रदेश को इग्नोर करके आप कुछ भी नहीं कर सकते। केंद्र की सत्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है, ये सच है। और उत्तर प्रदेश का मतलब योगी ने अपनी एक अच्छी छवि वहाँ बना रखी है, उस छवि को वो आघात नहीं पहुँचने देना चाहते, इसीलिए उन्होंने गिरफ्तारी करवाई है और दबाव बना रहे हैं कि जो गृह राज्य मंत्री हैं वो भी इस्तीफा दें। भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व लगता नहीं कि उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटाएगा, क्योंकि नहीं स्वीकारते अपनी गलती। में पहले भी कह चुका हूँ आपको, बशर्ते कि कोई बहुत बड़ी ताकत वोट का नुकसान न करने लगे, इनकी छवि को नुकसान न करने लगे, क्योंकि वोट और छवि को लेके फिर ये कुछ भी कर लेते हैं। अगर आपको याद हो तो ये इस हद तक भी गिर जाते हैं कि महबूबा के साथ सरकार बना लेते हैं। समय समय की बात है सब। खैर, इस लड़ाई में, दोनों लोगों की नाक की लड़ाई में, मोदी शाह वर्सेस योगी, अभी तक तो योगी भागी रहे हैं। योगी ने कहीं समझौता नहीं किया है और आज केंद्रीय नेतृत्व की मजबूरी है और उसके सामने कोई विकल्प नहीं है तो उत्तर प्रदेश में वो किसी दूसरे चेहरे के साथ चुनाव लड़े। अगर उत्तर प्रदेश में नेतृत्व बदला जाएगा, चुनाव जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इन परिस्थितियों में अगर कहीं योगी ने की बगावत, मैं नहीं कहता कि योगी भाजपा से बगावत करके इतने सक्षम होंगे कि वो अपनी सरकार बना लेंगे, लेकिन इतने सक्षम जरूर होंगे कि भाजपा को बर्बाद कर देंगे। कल्याण सिंह का उदाहरण सामने है। खैर, आप बैठ के देखिए इस शह और मात की लड़ाई में जीत किसकी होती है, कौन हारता है। और हम तो ये चाहेंगे पूरे खेल में कानून व्यवस्था की स्थिति को कोई नुकसान न पहुँचे, देश को कोई नुकसान न पहुँचे और आम जनता और किसान सभी लोग हंसी खुशी से रह सकें। ये विश्लेषण अगर आपको पसंद आया हो, आप वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप इसे सब्सक्राइब करते हैं हमारे चैनल को, ये चीज़ें हमें उत्साह बढ़ाती हैं। और अगर आपको न पसंद आए तो आप स्वतंत्र हैं। मेरी आपसे बस सिर्फ यही अनुरोध है, पसंद आने के बाद जरूर सब्सक्राइब करें। अगले हफ्ते हम आपसे फिर मिलेंगे किसी नई खबर के विश्लेषण के साथ, नए तरीके से, नए नज़रिए से। एक हफ्ते इंतजार कीजिए विनय दीक्षित के साथ।
ओके, थैंक यू।